अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीम हमारी हर हाल में जारी। इस मकसद के तहत सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुना नगर नांदेड़ के ऑनलाइन तर्ज तालीम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जमात हफ्तुम मज़मून रियाजी में आज हम सबक नंबर 8 अलजबरी इबारतें और इन पर अमल, इसके बारे में देखेंगे। प्यारे बच्चों, मशक़ी सवालात 34 में हम सवाल नंबर 1 पहली इबारत से दूसरी इबारत तफरीक कीजिए। इस सवाल को हल करेंगे। नंबर 1 सवाल है, इसमें 4xy - 9z में से तफरीक करना है 3xy - 16z। तो हम इसको दो तरतीब में कर सकते हैं, एक उमूदी और एक उफाकी, यानी कि हम इसको आड़ी तरतीब में भी हल कर सकते हैं और खड़ी तरतीब में भी। तो यहाँ पर हम खड़ी तरतीब में करना इसको देखेंगे। 4xy - 9z और नीचे लिखेंगे 4xy के नीचे 3xy, मुशाबा अरकान एक के नीचे एक लिखेंगे और 9z के नीचे -16z। अब उसके बाद हमको इसको तफरीक करना है। तफरीक करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तफरीक करते वक्त इस मनफी की वजह से ये अलामत बदल जाती है। ये मनफी और ये मनफी दोनों मिलकर जमा आ जाते, इसलिए आप यहाँ नीचे क्या करेंगे, जमा लिखेंगे। उसके बाद ये अलामत को आप नहीं पकड़ेंगे, अब इन अलामत को पकड़ेंगे, ये मनफी और ये जमा। जमा मनफी मनफी होता और अलामत बड़े अदद की लगाते। बड़ा अदद जमा में है इसलिए जमा लगाएंगे और जमा मनफी मनफी होता है इसलिए मनफी करेंगे। 16z में से 9 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 7z। उसके बाद ये मनफी में है, ये जो है यहाँ मनफी है, हम तफरीक का अमल कर रहे हैं और 3xy जमा में है, तो यहाँ भी जमा मनफी क्या हो जाएगा, मनफी। ये पहले यहाँ पे कुछ अलामत नहीं है, यानी कि ये 3xy जमा में है, तो इसलिए हमने क्या किए, इसके जमा और ये मनफी से जमा मनफी मनफी लिखे। अब उसके बाद ये 4xy से पहले भी कुछ अलामत नहीं है, यानी कि ये भी जमा में है, तो 4xy जमा में है, यहाँ जमा और यहाँ मनफी। जमा मनफी मनफी करेंगे, अलामत बड़े अदद की लगाएंगे, तो जमा बड़ा अदद जमा में है इसलिए हम यहाँ पे कुछ अलामत नहीं लगाएंगे। 4xy में से 3xy निकाले तो सिर्फ 1xy बचता और यहाँ एक लिखना जरूरी नहीं है, ये खुद एक है, तो इसलिए इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी तफरीक की है। अब देखिए सवाल नंबर 2, 5x जमा 4y जमा 7z में से तफरीक करना है x जमा 2y जमा 3z। तो हमने इसको खड़ी तरतीब में लिखा है, आपको जो तरतीब में करना है आप कर सकते हैं। 5x जमा 4y जमा 7z, यहाँ पे मुशाबा का एक के बाद एक बराबर दिए हुए हैं, अगर आगे पीछे रहे तो हमको बराबर करके लिखना है। यहाँ पर फिर उसके बाद दूसरा हमने लिखे नीचे का x जमा 2y जमा 3z। तब हमको इसको तफरीक करना है। हम तफरीक का अमल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जमा की अलामतें हैं, ये तफरीक की वजह से ये आगे की अलामतें बदल जाएगी। x से पहले भी कोई अलामत नहीं है, यानी जमा है, तो ये जमा मनफी मिलकर ये x भी क्या हो जाएगा, मनफी में। फिर उसके बाद ये भी जमा मनफी मनफी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भी जमा मनफी मनफी हो जाएगा। फिर हम अब खड़े में देखेंगे, ये जमा में है और ये मनफी में। जमा मनफी मनफी करेंगे और अलामत बड़े अदद की लगाएंगे। 7 से जमा में है बड़ा अदद, इसलिए जमा लगाए, 7 में से 3 निकाले, 4 बचे और z लगे। उसके बाद यहाँ भी जमा मनफी मनफी का अमल होगा और अलामत बड़े अदद की लगाएंगे। बड़ा अदद 4y है, वो जमा में है, इसलिए जमा लगाएंगे। 4 में से 2 निकालेंगे, 2y। इसके बाद ये 5x जमा में है और x मनफी में। जमा मनफी मनफी होगा, अलामत बड़े अदद की लगेगी। बड़ा अदद जमा में है, अब इससे पहले यहाँ नहीं भी अलामत नहीं भी लगाए तो चलेगा। 5x में से 1x निकालेंगे तो कितने x बचेंगे, 4x। इस तरह से ये हमारी तफरीक का अमल
हो चुका है। इसके बाकी के तमाम सवाल आप अपनी कॉपी में हल करेंगे और फिर कॉपी में तमाम सवाल के जवाब आप लिख लेंगे। इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।